हम लोगों की अपनी कंडीशन ये है कि जब ईद आती है ना, बकरा ईद, और किसी ने काट लिया बकरा, तो देखे किस किस के यहां भेजना, तो देखभाल के उसके यहां भेजेगा 4 बोटी कि जिसके यहां पे बकरा कटवाने की गुंजाइश होगी। क्यों हजरत? इसलिए कि इसके घर से बकरा ही मिलेगा। हम तो मैयत में भी इसलिए जाते हैं ताकि उनके अब्बा का उतारा उतर जाए। जी जी, समझ रहे मेरी बात? हम तो मैयत में भी इसलिए जा रहे हैं कि वो हमारे अब्बा की मैयत में आए थे। पूछो इन उलमा से, अगर इसलिए जाओगे कि वो हमारी में आया था ना, तो फिर कोई सवाब नहीं, कोई सवाब। और बकरा ईद पे बकरा उन्हीं के घर भेजना जिनके यहाँ बकरा कटता है, फिर अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं। मैं कहता हूं अगर भेजना ही है ना, तो उनके घर भेजो जिनके बच्चों ने कभी बकरे की बोटियां नहीं देखी हैं, जो कभी बाप से पूछते हैं अब्बा बकरे के गोश्त का जायका कैसा होता है। तलाश कर ऐसे गरीबों को बस्ती के अंदर जिनके बच्चों ने कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया। और अगर गोश्त भेजना है, उनके घर न भेजो जिनके घर से तुम्हारे घर आया है, उनके यहाँ भेजो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। यही हाल वलीमों का है, यही हाल दावतों का है, यही हाल ईदों का है, यही हाल हमारे यहाँ पे हर एक फंक्शन का है। अब तो लोग बराबरी के लोगों को दावत देते हैं, गरीबों को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, महबूब कायनात ने इरशाद फरमाया सबसे बुरा वलीमा है वो जिसमें किसी गरीब को दावत न दी जाए। और यार मुझे बता तो सही, हमारे वलीमों में सेठ आते हैं, अमीर आते हैं, कभी गरीबों के नाम का लुकमा नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत होती है, सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत होती है। याद रखिएगा, दुनिया की दौलत को चोर लूटने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चोर होते हैं। जो सबसे बड़ा चोर है उसे इब्लीस कहा जाता है। वो हमारे पैसे लूटने के लिए नहीं, हमारा ईमान लूटने के लिए आता है। कैसे लूट लेता आप कहोगे हम आने नहीं देंगे। मेरे अजीज तुझे पता भी नहीं है। चलो कितने घरों में दिखाऊं ऐसे गाने बजते हैं कि जिसपे नौजवान थिरकता है और कभी ईमान का जनाजा निकलता है उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे गानों पे जब नौजवान थिरकते हैं और रक्स करते हैं, कुफरिया गीत और गाने होते हैं जिन पे ईमान का जनाजा निकल जाया करता है, तो खुदा की कसम कोई बताने तक नहीं आता है कि तेरे ईमान का जनाजा निकल चुका है। इसी खामोशी से ईमान चुरा के शैतान ले जाता है। नौजवानों मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो कानों में लीड लगा करके गाने सुन करके सफर न करना। खुदा तौफीक दे तो नाते कान में लगा लेना, हुजूर के जिक्र की गुफ्तगू लगाना, इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है। हमने रोडों पे हादसे देखे हैं और ऐसे ऐसे हादसे अल्लाह हर एक को महफूज रखे कि घर से दूल्हा बन के निकले थे, कफन में लिपट करके आ रहे हैं, हजारों हसरतें लेके निकले थे, जनाजे पे लेट करके आ रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा है कि कितनी तमन्नाएं दिलों में होती है, लेकिन सबकी सब 24 घंटे के अंदर कब्र के अंदर दफन होकर रह जाया करती है। न तू 150 साल की जिंदगी लेकर के आया है, न मेरी 500 साल की जिंदगी है, अगर वो भी 1000 बरस की जिंदगी। आखिर मर जाना है मेरे नौजवान, जिंदा हमेशा नहीं रहना है। मौत कब आकर के पंजा गाड़ेगी ये किसी को पता नहीं है। क्या तुमने हादसे नहीं देखे हैं? जाओ जाकर के रोडों पर देखो, हादसे इतने खतरनाक होते हैं कि शक्लें बिगाड़ दी जाती है, पहचान नहीं होती है कि ये मोमिन का जनाजा है या गैर मुस्लिम का जनाजा है। कोई आईडी चेक कर रहा है, कोई हाथ कलाई देख रहा है, इसने रेबन पहना है कि नहीं, हाथ में कंगन कड़ा है कि नहीं। नौजवानों कभी हाथ में कड़ा ना पहनना, धागे ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो हाथ से चेहरे बिगाड़ दे और तुम्हें कोई अपना कहने वाला ना मिले। इसलिए कहता हूँ चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अगर रोड पे कितने भी चेहरे बिगड़े ये दाढ़ी के बाल बता देंगे। इसे लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। तो भाई एक तो आईडी है, एक आईडी रख लो। टोपी हमारी आईडी है लेकिन ये उड़ सकती है, कुर्ता पजामा हमारी आईडी है लेकिन अब इसको सारे ही लोग पहनते हैं। ये सिर्फ हमारी पहचान नहीं रह गई है,
सिर्फ नहीं रह गई है मेरे अजीज, एक आईडी ऐसी बना जो कोई चाह के भी न दूर कर सके, और उसी आईडी को हुजूर की सुन्नत कहते हैं। हुजूर की सुन्नत कहते हैं। भाई ये हालात है हादसों के, कान में लीड लगी है, गाड़ी पलट गई, बंदा खत्म। बताओ अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत आ गई तो क्या बनेगा? फरमाया गया, ये उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो बंदा जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो हमें कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, हमें नात पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, नात सुनते सुनते मौत आ जाए। फिर जो जनाजा चलेगा ना तो फरिश्ते कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। ये आज देखते हैं ना आप, शो से लोग छोड़ते हैं, वो बोलता जिसके अपनी सनत का पता नहीं, क्या बात है। जिसके अपने बाप का पता नहीं वो रसूल पाक पे भोंकता है, और सिर्फ ये चेक करते हैं कि ईमान जिंदा है कि मुर्दा है। मगर मैं सलाम करता हूं हुजूर की उम्मत के नौजवानों को, जब भी हुजूर के लिए बात आई है ना तो जहां दाढ़ी वाला खड़ा होता है ना वहां बगैर दाढ़ी वाला भी खड़ा होता है, जहां जुब्बे साफे वाले खड़े होते वहां पैंट शर्ट वाले भी खड़े होते। दुनिया पहचान जाती है हुजूर से इश्क कुर्ते वाले नहीं, ये पैंट शर्ट वाले भी हुजूर से प्यार किया करते। ये यहाँ आके टूट जाते, यहाँ के टूट जाते कि भाई नहीं निकाल सके इश्क इनके सीने से, और निकालोगे भी कैसे? इश्क की घुट्टी हमें इमाम अहमद रजा ने पिलाई है, निकाल भी कैसे सकते? वाला हज़रत क्या कहते? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ये हमारा हुजूर से रिश्ता है, रहना भी ऐसा चाहिए, रहना भी ऐसा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मैं हुजूर को देखूं? बता सकते हैं हाथ उठा के? पहले उठा लूं मैं, भाई मैं तो चाहता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान सारे ही चाहते हैं। बेशक अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखाए और करम करते हुजूर के जलवे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बात कहूं मैं बहुत आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड अल्फाज वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं कि भाई आपको मुश्किल हो समझने में, बिल्कुल एक आम तरीके से बात कर रहा हूं। एक बात जानते हो, एक बुजुर्ग थे रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला, उनको कहा ही रसूल नुमा जाता था। क्यों? इसलिए कि जब कोई उनसे कहता था मैं हुजूर को देखना चाहता हूं तो फिर वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए, वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। एक दिन उनकी बीवी ने कहा मेरे सरताज, अच्छा ये मसला भी बड़ा मुश्किल है, दुनिया वली मान लेती है, बीवी वली मानने तैयार है, वली को भी नहीं होती। क्या बात है। वली को भी। एक दिन बुजुर्ग थे, वो हवा में उड़ रहे थे और वो अपने घर की छत आंगन से उड़े तो वो बीवी ने कहा कि तुम भी कोई वली हो, तस्वीर लिए घूमते रहते हो? वली तो वो थे जो हवा में उड़ रहे थे। कहने लगे आज तो तस्लीम किया, कहने लगे पगली वो मैं ही तो था। तो बीवी ने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। खत्म सारी मेहनत, समझ रहे? तस्लीम नहीं करती। बीवी ने कहा सुनो, तुमने सबको हुजूर की जियारत कराई है, मुझे भी कराओ ना। बात बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है ना, बहुत गौर से। ये बोन्स ना चली जाए, फिर तकरीर का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा मुझे नहीं दिखाया कभी। फरमाने लगे तुम भी देखना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहने लगे फिर ऐसे सजो जैसे शादी के दिन सजी थी। जी क्या ऐसा सजो जैसा शादी के दिन सजी थी। बीवी ने फुल सिंगार किया, पूरे तरीके से दुल्हन बन के बिस्तर पे बैठ गई। का इंतजार करो हुजूर की जियारत होगी। बैठी नहीं सुबह हो गई लेकिन जियारत नहीं हुई। तो सुबह शोहर से कहने लगी बिला वजह में तुमने मुझे इतना सजाया सवारा, मुझे जियारत नहीं हुई।
ये कहते कहते वो रोने लगी। अगला जब वो दिन आया और आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बीवी ने कहा कि जब सजी सवरी थी तब हुजूर नहीं आए। मैं उनके एहतराम में, वो कहा था ना गलियों को सजाने दो पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जाने। जब मैं सजी सवरी उनके एहतराम में, उनके इस्तकबाल में, तब हुजूर नहीं आए। और जब बिना सजे सवरे सो गई तब हुजूर आए। तो कहने लगे पगली, उनके इश्क में दिल टूटना जरूरी होता है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। जब तक दिल ना टूटे तब तक इस आईने में उनकी तस्वीर नजर नहीं आती। बहुत अच्छी बात, वाह। हम यूं ही बैठे रहे और तमन्ना करें हुजूर नजर आ जाए। मेरे अजीज, ख्वाब ऐसे नजर नहीं आते। कसम खा के कहता हूँ, खुदा वो दिल लाए, कभी मौका मिले उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के देख, हुजूर आते हैं कि नहीं। उनके नाम पे गालियां खा के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनकी याद में रो के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। जब दिल टूटता है फिर तसल्ली देने के लिए मदीने से हुजूर आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहा था किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। प्यारी बात कही थी। तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हमारी आंखें देखने के लायक नहीं है तो हुजूर आवाज सुना दे। ये काशिफ ने कहा था। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कई बार ना नौजवान लोग कहते हैं, हज़रत मैंने दाढ़ी रखी ना तो मेरे अब्बा कह रहे हैं अभी से तू दाढ़ी रख रहा, तू अभी से मौलाना बन गया भाई। अब्बा कह रहे, अब्बा कह रहे, अम्मा कह रही लल्ला ये क्या, अभी कोई उम्र आ गई तेरी। तो निजाम कुदरत है, अल्लाह ने कोई भी चीज वक्त से पहले पैदा नहीं की। ये निजाम है अल्लाह का। बताओ, पैदा होते हैं तो दांत होते हैं कि नहीं? टेंशन में क्यों आ गए भाई? यहाँ कुछ दांत भी होते हैं क्या? नहीं होते। फिर बोले सारे होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना दांत। अब बताओ, दांत पहले जमते हैं कि दाढ़ी? दांत जमते हैं ना पहले। जब पैदा होता है बच्चा, दांत क्यों नहीं होते? इसकी बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं, अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जब लीवर कमजोर होता है ना बच्चे का तो दांत होते मजबूत गिजा के लिए। अल्लाह ने दांत नहीं रखे कि वही पेट में जाना है जो दांत के लायक ना हो चीज, ताकि लीवर बचा रहे। फिर वक्त निकले, वक्त आया दांत निकले। अम्मा से पूछो कौन से दांत है? हमारी अम्मी कहती है ये दूध के दांत थे। आपके यहाँ भी यही कहा जाता होगा क्योंकि कोई ज्यादा फासला। काय के दांत थे? दूध के। वही रहते हैं कि बदल दिए जाते हैं? बोले जोर से, बदले जाते हैं क्योंकि फिर दूध के टूटे फिर पक्के वाले लगे। ये निजाम कुदरत है। कच्चे दांत जो थे वो कच्ची चीजों के लिए थे, फिर दांत पक्के लगाए गए। ये कब तक काम आएंगे? कहा बंदे ये तब तक काम करेंगे जब तक तेरा लीवर पक्का रखेगा। फिर जब तू 60 के पार जाने लगेगा, 70 के करीब पहुंचेगा, लीवर कमजोर होगा मैदा आपका, कहा फिर हम ये दांत तुझसे ले लेंगे, फिर तुझे मसूड़े देंगे ताकि फिर वैसी चीज खाता कि तेरा मैदा हजम कर सके। इसलिए दांत फिर से तोड़ दिए गए। जब पैदा हुए तो दाढ़ी नहीं थी, दांत निकले तो दाढ़ी नहीं थी, दांत टूटे तो दाढ़ी नहीं थी, फिर दांत निकले तब भी दाढ़ी नहीं थी। जब बंदा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है फिर ये दाढ़ी के बाल निकल के आते हैं। माँ कहती वक्त नहीं आया है, कुदरत ऐलान करती है अभी इसका वक्त शुरू हुआ है, अब तुम जितना चाहो मुंडा दो, हम इन्हें निकालते रखेंगे। जवान मुंडाता रहता है, खुदा जमाता रहता है, ये मुंडाते मुंडाते थक जाता है, दाढ़ी निकलते निकलते नहीं थकती। अब जिद तोड़ दे, दाढ़ी रख ले, इसलिए कि दाढ़ी रखना ये गैरों का तरीका नहीं, मोहम्मद अरबी का तरीका है। और लोग ये कहते हैं दाढ़ी रख ले तो चेहरा अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की कसम, अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो खुदा महबूब के चेहरे पे एक बाल न जमाता। उनके चेहरे पे दाढ़ी ना होती, उनके चेहरे पे दाढ़ी रख के खुदा ने बता दिया अगर हसीन बनना है तो मर्दों को चेहरे पे मुस्तफा की तरह दाढ़ी रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मसल के आला हजरत सरजमीने महदूद कलमी। वाह वाह। रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। बात है, क्या बात अल्लाह सलामत रखे। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसी को भी। हाँ, मैं जानता हूं दाढ़ी वही रखेगा जिस पे हुजूर का खास करम होगा। ठीक है ना, रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। शादी से पहले के बाद में, पहले ही बाद में कौन बोला भाई? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। और नौजवानों एक बात बता दूं, याद रखना, अच्छी बीवी चाहते हो तो दाढ़ी पहले रख लो। और पूरी जिंदगी अगर भूत उतरवाने तो दाढ़ी बाद में रखना। आप कहेंगे मौलवी दाढ़ी की क्या गारंटी है? बताऊं एक बात। अच्छा, कोई लोग ये कहते हैं मौलाना शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, एक मौलवी बता दो जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। बात ना करो ना तो समझ गए ना। एक मौलवी, क्यों? दाढ़ी कोई ऐब नहीं, दाढ़ी कोई ऐब नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिश्ता देखने हम माँ बाप को भेजते हैं, बहनों को देखते हैं, भेजते हैं ना, ये इन लोगों को भेजना चाहिए। कुछ बेगैरत ऐसे होते हैं जो खलेरे भैया को भेजते हैं। खलेरा भाई आएगा मेरा, और या फिर कहते हैं मेरा कजिन आएगा देखने के लिए। मैं कहता हूं उससे बड़ा बेगैरत ही कोई नहीं है जो अपनी बीवी जमाने के लिए तमाशा बनाए। वो सबसे बड़ा बेगैरत है। और इस्लाम ने उसको दयूस कहा है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा बाजार में फिरती हैं। इस्लाम ने उसको दयूस कहा, हम नहीं कह रहे, इस्लाम कह रहा है। इस्लाम कह रहा है इस चीज को, और कह रहा है मेरा कजिन देखेगा। पहले हया इतनी थी लोगों के अंदर कि कार्ड पे बेटी का नाम नहीं डालते थे, कहीं किसी गैर की नजर मेरी बच्ची के नाम पे न पड़ जाए। और आज तो एंगेजमेंट चलने लगी, अंगूठी पहना रहे हैं निकाह से पहले। ये बेगैरती का कितना नंगा नाच नाचा जा रहा है। हाँ, तो देखने के लिए भेजते तो अम्मा क्या देख के आती? लल्ला रंग ठीक है, चाय भी ठीक बनाई थी, खाना भी ठीक था, ठीक है लल्ला कर ले, हो गई। अंदर का नहीं पता, दाढ़ी रख। उसे अगर पता चलेगा ना लड़का दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी। ये अंदर की बात उसके दिल की है, अंदर की बात बाहर आएगी। क्या दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी, और जो चुड़ैल होगी वो पसंद नहीं करेगी। बहुत सारी बातें करने के लिए इशारा समझ लो। एक सुन्नत के अनेक फायदे, बेहिसाब फायदे इस दाढ़ी के। फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हो, दाढ़ी हाथ में लो, कहो मालिक इसके सदक़े में दुआ कबूल कर। फरमाया गया हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मंजूरी अता फरमा दे। तवज्जो है सारे लोगों की? नहीं भैया मैं इसे गले में बांध लूं क्या? बस चलो, तवज्जो है ना सारे लोग? रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। अब क्या कम हाथ हो गए भाई? रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब अगली बात करने लगा हूं, एक और, वक्त कम रह गया। एक बात हो, दाढ़ी रखेंगे। नंबर 2, रोजी हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसी खाएंगे रोजी? वादा करो कैसी खाएंगे? हलाल। आप कहो साहब मैं कोई जुए में थोड़ी जीत के आया हूं। खाली जुए वाली हराम थोड़ी होती है। जिस नाज की खेती में पैदा होने वाले नाज का उश्र न दिया जाए वो भी हराम। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? मुझे कोई फायदा नहीं है, ज़कात मैं लेने नहीं आऊंगा, ना मेरे बच्चे पलेंगे उससे। ठीक है ना? मैं ये चाहता हूँ रोजी हलाल हो। किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करो, हाँ दुआएं कबूल होने लगेंगी। कहा कौन से काम? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। ये 2 काम, और दोनों ही डट के हो रहे हैं। है कांठ में तो कह रहा बस आ गया। ये सबसे बड़ा झूठ। कहां गए थे? अरे कहीं नहीं,
कहीं तो गए थे यार, ये तो झूठ हो गया। कहाँ जा रहे हो? पहले कहता था कहीं ना, बस है तक ही जा रही, पहले कहीं ना फिर यहां तक जा रहा हूं। तो ये जिनका पता नहीं चलता, ये वो झूठे जुमले होते हैं जो निकल जाते हैं, ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। होता है कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा हराम। खेती हुई, जब फसल अच्छी हो गई तो कह रहे पता बीज कहां से लाया? तो पंतनगर से लाया। खेती अच्छी हो गई तो कहां से लाया? पंतनगर से, अंबेडकर नगर से, है ना, उत्तराखंड से नाज का बीज लाया था। देख क्या खेती हो रही है, और खा गया कीड़ा दाना। फिर पता क्या कह रहा? ना जी, अल्लाह ने मुकद्दर में ही ना लिखी थी। अब किधर गया तेरा बीज? और कोई कहता है ना प्रधान बड़े काले हो रहे, गया हूं, कह रहा हूं 18 पानी दे दिए। मतलब ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं जरा समझे उसको। हम खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जब बंदा फसल अच्छी देख के कहता है ना ये 18 पानियों का कमाल है, पंतनगर के बीज का कमाल है, उत्तराखंड के खाद का कमाल है ना, तब मशीयत का नकीब कहता है नादान तुझे याद नहीं है, तूने तो एक दाना जमीन में डाला था, उस पे भी पटेला लगा के मिट्टी रख दी थी। आके 8 दिन बाद देखा, 15 दिन के बाद आया, वो एक गेहूं का दाना एक पौधे की शक्ल इख्तियार करके गया। मुझे एक एक बंदा जरा बता दे। मशीयत का नकीब कहता है हमने दाने को कोपल पौधा बनाया, जब वो निकल के आया ना हमने जमीन का सीना चीर करके उसको निकाला था। इतना नर्म था, अगर तू पैर रख दे तो टूट जाए, चुटकी मार दे तो पत्ता फट जाए। कहता हमारी कुदरत देख, हमने ठेले का सीना चीरा, उसके अंदर से पौधा निकाला, तनखा खड़ा था, दिल नहीं लग रहा था। फिर हमने बादे सबा चलाई, हवा के झोंकों से उसको खिलाया झुलाया। फिर जब उसके चेहरे पे खुशकी आई, हमने उसको शबनम के कतरों से धुलना शुरू किया। जब वो भीग गया, फिर हमने सूरज की शुआओं से उसको सुखाना शुरू किया। जब वो रात के सन्नाटे में था, हमने चांद की चांदनी से उसको चमकाया, सितारों से उसका जी लगाया। तू तो घर लेटा हुआ था, कभी हवाओं से हम खिला रहे थे, कभी पौधों को हम बुला रहे थे, कभी बारिश से हमने गुस्ल कराया, जमीन का सीना चीर के हमने निकाला। आज तू कहता है तेरे बीज का कमाल है, वो कहता हमारी मसीहत तो दे। तू तो दाना मिट्टी में डाल के आया था, हमने एक दाने से 7 पौधे पैदा किए, हर पौधे पे एक एक बाल लगाई, और एक एक बाल में 70-70 दाने लगाए। फिर एक एक दाने की सेफ्टी दे कि बारिश से सैकड़ों हो जाए, पानी गेहूं के दाने तक नहीं पहुंचता है। ये हमारी कुदरत है। एक धान के दाने को उठा के दे, कितना भी बारिश हो जाए पानी धान के अंदर नहीं जाता है। वो कहता ये हमारी कुदरत है। और जब खेती कट के आ गई, कहता कमाल हमारा है, कमाल हमारा है। ओ मेरे अजीज, जब खुदा रोजी दे अपना ना के, बल्कि उसने जो हिस्सा मुकर्रर किया है 10वां को या 20वां निकाल के उसकी बारगाह में दे दे। जो आज 50 देने पर कादिर है, वो कल तुझे 100 देने की भी कुदरत रखता है।